हाँ जी, नमस्कार प्यारे मित्रों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो सभी? सबसे पहले कमेंट करके बता दो मुझे। कमेंट आ जाने चाहिए कैसे हो सभी। मुझे पता है कुछ लोग आचार संहिता को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। सर तैयारी भी कर ली और क्या करें, तैयारी भी चल रही है अच्छी खासी। और एक थोड़ा सा उदासीनता सा जो है वो शेड्यूल बनता जा रहा है। तो अभी तक 8 दिन है शेष प्यारे मित्रों। अभी तक हार नहीं माननी चाहिए। मुझे लगता है कि वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, ऐसा कुछ संभावनाएं बन सकती है। तो आप लोग वैकेंसी आए चाहे मत आए, आप लोगों का काम क्या है? पढ़ना है। और वैसे भी अभी आपको पता है दिसंबर में नेट होनी है। अरे तो फर्स्ट ग्रेड नहीं आ रही भाई, नेट कर लो। नेट कर लो ना, क्या टेंशन है बताओ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज आप, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। और आप मुझे एक और बात बताओ कि कोई आदमी बताओ मेहनत करे। और अभी आपने, जब आचार संहिता लगने वाली है तो लोग सोच रहे हैं कि यार इतनी मेहनत की कुछ फायदा नहीं मिल रहा। तो वैसे हम लोग भी भाई सोचते हैं, भाई इतनी मेहनत करते हैं, कोई फायदा मिल नहीं रहा है। आप लोग सपोर्ट करिए भाई। लाइक करिए वीडियो को, सबसे पहले कमेंट करिए। आप लोग 200 300 जितने भी लोग अभी देख रहे हो फिलहाल के लिए, वही अपने अपने प्यारे मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करिए। ज्यादा फालतू बातें आज करेंगे नहीं। शुरू करते हैं आज की कक्षा का। देखिए हम लोग बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी की, या फिर मैं कह दूं साइटोलॉजी की। और सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी की सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। और उसमें हमने एक सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ लिया है और उसका नाम है गोल्जी बॉडी, या फिर उसको बोलेंगे गोल्जी काय। और आज सॉरी, गोल्जी बॉडी आज पढ़ेंगे भाई गोल्जी बॉडी आज पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER और SER। फिर उसमें दोनों में अंतर भी मैंने बताया था। दोनों कैसी होती है, दोनों के कार्य क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर को कैसी होती है, सब बातें हमने जो है पुरानी कक्षाओं में कर ली है भाई। और सेल के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी क्लासिफिकेशन आपस में दोनों में जो है डिफरेंस पढ़ लिया था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी हमने डिफरेंस जो है वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जो है सेल एनवलप पढ़ा था, यानी सेल के जो बाहरी आवरण है जितने भी, जैसे सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सभी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दी है। और इनकी PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। इसकी लिंक जो है आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट कमेंट में मैं पिन करने की कोशिश करूंगा, अगर उसमें नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। नहीं तो आप जो है वो टेलीग्राम पे जाइए, प्रबोध क्लासेस सर्च करिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलते हैं आज कक्षा में, और यहाँ हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? गोल्जी बॉडी के बारे में। किसके बारे में? गोल्जी बॉडी। या तो इसको कह दो भाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर कह दो डिक्टियोसोम, या फिर कह दो गोल्जी बॉडी, या फिर कह दो डाल्टन कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे नाम है इसके, है ना? लेकिन हमें मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, गोल्जी बॉडी, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, ये जो है इसको मुख्य रूप से एक नाम से पुकारा जाता है। और वो नाम एक बार परीक्षा में पूछा गया था, मुझे याद है। और ये RPSC का खासियत है कि इस प्रकार के ऊटपटांग नाम वो देता ही है। तो इसको जो है वो एक तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जा सकता है, बोला जाता है, बोला कैसा जा सकता है? देखिए ट्रैफिक पुलिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जितने भी आदान प्रदान के कार्य होते हैं, जैसे अपनी ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है भाई? आप लोगों में से कई जो लोग हैं वो ट्रैफिक पुलिस की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है। वैसे इतनी बड़ी भर्ती जो है, आपने 4600 4200 ग्रेड पे की भर्ती को छोड़कर कौन सा ट्रैफिक पुलिस बनेगा? लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कार्य क्या होता है? इधर से वाहन आ रहे ज्यादा, रोक दिया इधर से, फिर इधर वालों को भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर इधर वाले को चौराहे पे खड़ा रहता है ना ट्रैफिक पुलिस वाला, वही काम रहता है इसका, कि किसको रोकना है,
किसको भेजना है, किसको जाने देना है, किसको रोक लेना है, किसका चालान काटना है, ये सब काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का। बात करें इसे क्या कहते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं फैक्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बोलो मेरे साथ, फैक्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसे और कहते हैं बेकर्स बॉडी। क्या कहते हैं, बेकर्स बॉडी। समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसको जो है मेरे प्यारे मित्रों, इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व तो किया था किसने, जॉर्ज ने। जॉर्ज ने जो है वो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था 1867 में, लेकिन बट इट इज मॉर्फोलॉजिकल डिटेल वेर गिवन बाय कैमिलो गोल्जी। हाँ, किसने मॉर्फोलॉजिकल डिटेल किसने दी, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, 1898। और 1898 में जो है इन्होंने उल्लू की और केट की नर्व सेल में प्रयोग किया, और किसको किसको निजात कर दिया, गोल्जी बॉडी को। यहां तक समझ में आ रहा होगा। किसमें किया खोज, केट और ओवल की नर्व सेल में, ध्यान रखना, नर्व सेल में। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व तो किसने किया, जॉर्ज ने 1867 ने। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, बट इट इज मॉर्फोलॉजिकल डिटेल। मॉर्फोलॉजिकल डिटेल किसने दी, गिवन बाय कैमिलो गोल्जी 1898। और किसमें किसमें, नर्व सेल ऑफ द बॉर्न ओवल एंड कैट। ठीक है, देखिए मैंने एक और बात यहां लिखी है आपको बताने के लिए, दीज आर एब्सेंट बैक्टीरिया। किसमें एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए, आरबीसी, और आरबीसी भी स्पेशली किसकी, मैमल्स की। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्लीव ट्यूब्स मतलब चालनी नलिकाएं, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म। यानी मुख्य रूप से ये ध्यान रखो कि इसमें तो एब्सेंट होता ही है, बाकी हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट ही, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। यानी कि सभी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है प्यारे मित्रों। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, उपस्थित होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में और आरबीसी में, आरबीसी भी किसकी किसकी किसकी, मैमल्स की आरबीसी में मुख्यतः एब्सेंट, अनुपस्थित, और उपस्थित नहीं होगा, अनुपस्थित होगा किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी में, है ना। और यही केस हमने किस में पढ़ा था इससे पहले, ईआर में। तो ध्यान रखने योग्य बात कौन सी, फैक्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखने वाली बात कौन सी, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। और ध्यान रखने वाली बात कौन सी, मॉर्फोलॉजिकल डिटेल किसने दी, गिवन बाय कैमिलो गोल्जी 1898। और किसमें, नर्व सेल ऑफ ब्रेन ऑवल एंड कैट। समझ में आया, ठीक है। नहीं आया एक बार वापस से रिवीजन करो, आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, चिंता, समस्या, परेशानी होगी नहीं। आगे चलो, अब कुछ और बातें करते हैं। इन प्लांट के केस में, दीज आर सेक्टेड इरेगुलरली द साइटोप्लाज्म एंड कॉल्ड डिक्टियोसोम। यानी कि सीधी सीधी बात ध्यान रखो भाई साइटोप्लाज्म की, है ना। देखिए सीधी सीधी बात ध्यान रखो भाई, प्लांट में इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इरेगुलरली ये बिखरा हुआ रहता है ना। ये क्या है, जैसे अपने बात करें ईआर की बात करें तो ये क्या पूरे में फैली हुई रहती है। लेकिन बात करें अगर अपने गोल्जी काय की या गोल्जी बॉडी की, तो ये टुकड़ों में जगह जगह बिखरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में, और इसीलिए इसको बोल देते हैं डेक्टियोसोम। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ये पूरी किस में फैला होता है, पूरी में जगह जगह टुकड़ों में फैला होता है प्लांट सेल में, इरेगुलर हिसाब से, अनिश्चित कार में, है ना। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं डिक्टियोसोम। ध्यान रखना, पूछ सकता है भाई वो बंदा, वो क्या पूछेगा कि प्लांट में जो है गोल्जी बॉडी को किस नाम से जानते हैं और क्यों
इसका कारण क्या है? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है भाई, इरेगुलर अनिश्चित आकार में फैला हुआ रहता है इधर उधर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? डिक्टियोसोम। लेकिन बात करें सेल ऑर्गेनल्स की, जो मेम्ब्रेन है, सभी सभी सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैं सभी सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन बोल रहा हूं, तो ध्यान रखना उसमें गोल्जी बॉडी भी आएगा। आपको डायरेक्ट पूछेगा, वो डायरेक्ट क्या पूछेगा कि अपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। और लिपोप्रोटीन में क्या क्या आता है? एक तो लिपिड आता है प्यारे मित्रों, और एक क्या आता है? प्रोटीन आता है। क्या आता है? प्रोटीन आता है। एक और बात ध्यान रखो, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल, यानी कि एकल झिल्ली, अब बात सब कुछ समझ में आ रही होगी, युक्त कोशिकांग है। कौन सा? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल। समझ में आया? अब इसमें एक एंजाइम पाया जाता है और उसका नाम है ग्लाइकोसोल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये काम क्या करता है? ये एक इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि क्या ग्लाइकोस ग्लाइको सेल ट्रांसफरेज एंजाइम काम क्या करता है? ये ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ लिपिड, यानी ग्लाइको डाइजेशन ऑफ लिपिड और ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। ये ग्लाइकोलाइजेशन करता है किसका? प्रोटीन का। और प्रोड्यूस क्या करता है? ये मॉडिफाई कर देता है प्रोटीन को। ऐसे समझो कि ये प्रोटीन को क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है। और क्या बना देता है भाई? ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। क्या? ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। और उधर 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 ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड, ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड के द्वारा इसका भी, लिपिड का भी क्या कर देता है? मॉडिफिकेशन करता है और ग्लाइकोलिपिड बना देता है, प्रोड्यूस ग्लाइकोलिपिड। इसकी जो सभी पीडीएफ है, कुछ लोग कमेंट करके बता रहे थे, मैंने आज डाल दी है, यहां तक कि आज दिन तक की कक्षा मैंने डाल दी है प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। फिर भी किसी भाई को नहीं मिल रही है, कमेंट करो, उसको मैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है वो मैसेज करूंगा और भेज दूंगा किस पे? गूगल ड्राइव का लोकेशन, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो कुछ क्या ही कर सकते हैं, बताओ। अब देखो, एक वैज्ञानिक हुए और वैज्ञानिक का नाम क्या था? डाल्टन एंड फ्लिक्स। दो वैज्ञानिक थे, एक तो क्या, दो वैज्ञानिक थे भाई। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो इनमें जो खोज की थी ना, वो दो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर करी थी, है ना। अब ये अंग्रेज आदमी भाई, दो दो, अब आप समझते हो। डाल्टन एंड फ्लिक्स ने जो है 1954 में गोल्जी बॉडी को चार भागों में विभाजित किया। सबसे पहला भाग बताओ? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, फिर कोटेड वेसिकल्स, फिर वैक्यूल्स, फिर ट्यूब्यूल्स। ये चार भागों में डिवाइड किया किसने? डाल्टन एंड फ्लिक्स ने। समझ रहे हो? चार भागों में। अब देखो सिस्टर्नी को पढ़ते हैं। सिस्टर्नी क्या होती है? सबसे पहले फ्लैट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कोष के प्रकार की, कोष के समान दिखने वाली क्या है? स्ट्रक्चर है। सबसे मुख्य बात क्या, कि अनब्रांच्ड होती है। ये क्या होती है? अनब्रांच, यानी अशाखित होती है। संख्या में 3 से 5, 3 से 5, 3 और 5 के बीच में। और ये निर्माण किसका करती है? वेसिकल का निर्माण करती है। ध्यान रखो, वेसिकल का निर्माण किससे होगा? सिस्टर्नी से होगा। अब ध्यान रखो, अब बात करते हैं कोटेड वेसिकल की। कोटेड वेसिकल की तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि स्पाइरिकल या गोलाकार होता है। कोटेड यानी कवरिंग होती है, इस पे क्या होती है? कवरिंग होती है। सिस्टर्नी में एक क्रिया होती है, बडिंग की क्रिया। बडिंग को बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। और उस क्रिया के दौरान वेसिकल का क्या हो जाता है? निर्माण। ध्यान रखना। और इससे पहले मैंने सिस्टर्नी में बताया था ना कि इसका, सिस्टर्नी का काम क्या होता है? वेसिकल का निर्माण करना होता है। लेकिन सिस्टर्नी जो है वो बडिंग की क्रिया के द्वारा वेसिकल का निर्माण करती है।
ध्यान रखो। अब बडिंग की क्रिया जो है वो आप लोगों ने 8वीं कक्षा से पढ़ी है, समझाने की आवश्यकता नहीं, फिर भी कमेंट करके बता देना समझ में नहीं आ रहा हो तो। अब वैक्यूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले नॉन कोटेड होता है प्यारे मित्रों। क्या होता है? नॉन कोटेड, यानी कोई कवरिंग नहीं होती है। दूसरी बात, गोलाकार होता है। कौन सा कार? गोलाकार होता है। और ट्यूब्यूल्स में जो है बडिंग होता है, बडिंग होती है ना ट्यूब्यूल्स में, ये ट्यूब्यूल्स आगे बढ़ेंगे, इसके द्वारा इसका निर्माण होता है, ये ध्यान रखना। फिर ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये ट्यूबुलर यानी नलिकाकार संरचना होती है। अब इनकी संरचना भी याद रखना। दूसरी बात, ये साकित होती है यानी ब्रांच्ड होती है। फिर वैक्यूल्स का निर्माण करती है। ये वैक्यूल्स हो गई, इसका निर्माण तो ये करेगी और इसका जो निर्माण है वो ये करेगी। समझ में आया ना प्यारे मित्रों? बताओ कोई प्रॉब्लम? नहीं है प्रॉब्लम, मुझे पता है, क्योंकि प्रॉब्लम होती तो आप लोग कमेंट करके बताते ना। अब ध्यान रखना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वो सब कमेंट करना, और कमेंट में कुछ भी लिख देना, जय श्री राम, जय श्री श्याम, प्रबोध क्लासेज की जय हो, कुछ भी लिख देना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब ये एक डायग्राम मैंने बनाया है। देखिए, ये सबसे पहले ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है आर ई आर। क्या? आर ई आर। और आर ई आर जुड़ी हुई है, और इस पे जो है आपको पता है, मैंने बताया कल, राइबोसोम लगे होते हैं। ये क्या है? सभी राइबोसोम है। और राइबोसोम जो है उसके ठीक ऊपर क्या जुड़ी हुई है? क्या जुड़ी हुई है? फॉर्मिंग फेस है ये। किसका? अपने गोल्जी बॉडी का, मतलब फॉर्मिंग फेस पीछे वाला, ठीक है, फॉर्मिंग फेस। और इसको बोलते हैं सिस गोल्जी। बी कॉन्वेक्स और कॉनकेव जानते हो ना? बताओ, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसके द्वारा लाइसोसोम का भी, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम कई प्रकार के होते हैं, अब जब इसके बाद लाइसोसोम पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। फिर ये वैक्यूल्स हो गई, ये ये वेसिकल हो गई, और ये ट्यूब्यूल्स हो गई, ये एम फेज हो गई। इसको ट्रांस गोल्जी भी बोलते हैं। मैच्योरिंग फेज, ये तो नीचे वाली फॉर्मिंग, यानी जब बनना शुरू होता है फॉर्मिंग पेज, मैच्योरेशन पेज बन के निर्माण हो जाता है मैच्योरेटिंग फेज या एम फेज। समझ में आ गया ना? डायग्राम इतना कोई जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है टर्म एंड कंडीशन जान लो। अपनी कोचिंग की भी टर्म एंड कंडीशन है, जो भी भाई आए वो लाइक करके और कमेंट करके जाए। समझ रहे हो, है ना? मजे ले लेके पढ़ा रहा हूँ आज, है ना? देखो, फंक्शन हर एक सेल ऑर्गेनिल्स के याद रखने हैं। समझ रहे हो? जब भी मैंने देखा है, मैं आज मैं भूल गया, मेरे पास एक प्रश्न है जो अभी अभी जस्ट ये एग्जाम हुआ ना अपनी 2022 में, 2022 में, और किसका? 2022 में अपने प्राध्यापक का, यानी स्कूल व्याख्याता का जो भी एग्जाम हुआ है प्यारे मित्रों, और कुछ किस्मती से मैंने भी उसको दिया था। तो उसमें एक प्रश्न आया था एक गोल्जी बॉडी से, तो अभी मुझे वो प्रश्न थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा। मैं इस प्रश्न को कल बता दूंगा आपके, या फिर मैं अभी टेलीग्राम पे वो प्रश्न डाल दूंगा और इसका आंसर सॉल्यूशन विथ डाल दूंगा। मुझे वो प्रश्न सही से उसके जो ऑप्शन है वो मुझे याद नहीं आ रहे, कहीं यहीं कहीं से तो वो प्रश्न था, है ना? तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी की, सॉरी, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी की, है ना? अब फ्लो फ्लो में बहुत सारी बातें गलत भी बोलने में आ जाती है। मैं गलत कुछ भी नहीं बोलता हूँ, वैसे बिल्कुल करेक्ट ऑथेंटिक बातें ही बोलता हूँ, है ना? भाई, इतनी सारी किताबें खरीद रखी है, किसके लिए? आपके लिए, बताओ। हाँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतनी बड़ी बात। ऐसी गलतियां मत किया करो। गोल्जी बॉडी क्या है? सबसे पहले सिक्रेशन में हेल्प करती है। किसमें? सिक्रेशन। और सिक्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्रावण। बोलो, स्त्रावण। फिर गोल्जी बॉडी किसमें? एक्रोसोम का निर्माण करती है। और ये इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है हर एक परीक्षा के हिसाब से, कि एक्रोसोम का निर्माण कौन करती है? गोल्जी बॉडी। कौन? गोल्जी बॉडी। फिर गोल्जी बॉडी कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स का भी निर्माण करती है। किसका? कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स का भी निर्माण करती है। और कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स मतलब क्या? कि ये जो कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स है, ये किसका निर्माण करते हैं पता है आपको? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। किसका? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। और ये मेम्ब्रेन जो है प्यारे मित्रों, ये मेम्ब्रेन
किसमें काम में आती है आपको पता है? पॉलीस्पर्मी को रोकने में। यानी जब मतलब बहुत सारी, जैसे एक शुक्राणु है, ये शुक्राणु अपने कहाँ पहुंच गया? अंडप झिल्ली के तक पहुंच चुका है ये शुक्राणु। मान लो यार शुक्राणु है और ये यहाँ पहुंच गया है, ये इसको भेद के अंदर चला गया है। अब यहाँ एक ये झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, फिर ये किसी को भी नहीं आने देगा, किसी को भी नहीं आने देगा, है ना। इसको फिर जो है नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी डिटेल्स में साथ में देता रहता हूँ, तो ध्यान से आप लोग पढ़ो, स्किप मत करो, है ना। 2 की स्पीड में भी मत पढ़ो। मुझे पता है आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, 2 की स्पीड सुन लिया, हाँ सर ने बता दिया, नोट्स लिखो भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण में भाग लगती है, और ये लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम है, ध्यान रखना। प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण करेगा कौन? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण करेगा। फिर गोल्जी बॉडी सेल डिवीजन के दौरान कोशिका पटलिका के निर्माण में भाग लेते हैं। अब ये कोशिका पटलिका या सेल प्लेट इसको बोल दो, ये क्या होती है ये पता है आपको? ये सेल प्लेट किसमें, आपको मैंने बताया था, ये सेल प्लेट कौन सी प्रकार की विधि है ना, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। अब ये सेल प्लेट है ना, एक प्रकार की किससे बनती है? फ्रेगमोप्लास्ट से बनती है, फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट और कुछ नहीं है, गोल्जी बॉडी और ईआर के टुकड़े हैं, और उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेड से कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो है वो आपस में मिलके किसका निर्माण करते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट का। फ्रेगमोप्लास्ट से किसका निर्माण होता है? सेल प्लेट का। और सेल प्लेट का जो है वो निर्माण गोल्जी बॉडी भी करता है, मैंने आपको भाई बता दिया, ठीक है। गोल्जी बॉडी, ईआर और लाइसोसोम, मैं यहाँ पे लिख दूं गोल्जी बॉडी, ई आर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, तीनों मिलके एक सिस्टम बनाती है, और सिस्टम का नाम है ग्रिल सिस्टम। क्या? ग्रिल सिस्टम, ध्यान रखो, समझ में आई? फिर एक और बात, एक और अंतिम बात, गोल्जी बॉडी को पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। क्या? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। अब इतनी सारी बातें अगर आप ध्यान रख लेते हो ना गोल्जी बॉडी पे, तो फिर सेल और सेल के बारे में, इस अंग के बारे में, इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना होगी नहीं। जहां जहां इंपॉर्टेंट लगा दिया है, पत्थर की लकीर है, बाहर जाएगा नहीं। माइक हिल गया देखो मेरा आपकी वजह से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में इसी प्रकार से मजाक मस्ती के साथ। प्रबोध क्लासेज परिवार के साथ जुड़िए, अगले कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम सा।